सहायता से हम अपने मन के विचारों को हम प्रकट करते हैं, बताते हैं दूसरों को। और जब हम इन शब्दों को, इन वर्ड्स को किसी सीक्वेंस में यूज करते हैं तो उसे सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ नीचे दिया गया है कि फॉर लॉन्ग और शॉर्ट डिस्कशन वी यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। इसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या कहा गया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। तो उसे सेंटेंस कहा जाता है भी जो वर्ड्स का ग्रुप है लेकिन कंप्लीट सेंस बताता है, उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। आगे है कि जैसे कि सेंटेंस के बता रहे हैं, आई एम स्टडिंग, यू आर प्लेइंग, बी क्वाइट, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब आप क्या कर रहे हैं? ही वेंट दिल्ली यस्टरडे, वो कल दिल्ली गया था। ये सेंटेंस है तो बच्चों, लेकिन सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। ये नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पर है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से? पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, 2 सेंटेंस मैंने बताए थे कि 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस मैंने बताए थे, इन सेंटेंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसे हम सिंपल भाषा में यूज करते हैं, जिसमें ना कोई कमांड होती है, ना कोई रिक्वेस्ट होती है, ना कोई क्वेश्चन होता है, कुछ भी नहीं। सिंपल हम साधारण शब्दों में कहें तो कि हम आम बोलचाल की भाषा में जो यूज करते हैं उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि गीता एंड रिया आर फ्रेंड्स। गीता और रिया जो वो दोस्त हैं। द कैट जंप्ड एंड सेट ऑन ए वॉल। जो बिल्ली है वो कूदी और दीवार पर जाकर बैठ गई। ही इज लर्निंग इंग्लिश। वो है इंग्लिश सीख रहा है। ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई आपको परमिशन नहीं दी गई, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई कमांड नहीं है। अगला है मिस्टर सुंदर सिंह इज अवर इंग्लिश टीचर। ये जो मैंने 4 सेंटेंस आपको बताए हैं असर्टिव सेंटेंस के अंदर, ये असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। इसके अंदर कोई कमांड नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ये इसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। अपने आप से पूछ सकते हैं, लेकिन दूसरों से हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। के 3-4 वाक्य मैंने दिए यहाँ पर। पहला है वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो, इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। फ्रॉम वेयर यू केम नाउ। फ्रॉम वेयर यू केम नाउ, तुम अब कहां से आए हो। विच इज योर बुक। तुम्हारी किताब कौन सी है, तुम्हारी बुक कौन सी है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो मेन मुख्य पहचान है वो ये है कि इनके जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जिसे हिंदी में आपने पढ़ा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, और इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ये जो चीजें है ना, ये इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये चिन्ह होता है, ये क्वेश्चन मार्क होता है, उसको आप आंख बंद करके क्वेश्चन मार्क में टिक कर सकते हैं। यहां तक आपको दोनों समझ में आ गई होगी, असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है
इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को आज्ञा देते हैं, हम किसी को ऑर्डर देते हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस में कैटेगरी में डाला गया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। क्लोज द डोर, इसमें ऑर्डर है, जो दरवाजा है उसे बंद कर दो, इसमें ऑर्डर दिया गया है क्लोज द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और यही मैंने बताया था जिसमें हम ऑर्डर देते किसी को, उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अगला है हाउ मर्सी ऑन पुअर, गरीब पर दया करो, इसमें किसी से रिक्वेस्ट की गई है कि आप गरीबों पर दया करो, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगला है मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, जब हम किसी के ऑफिस में जाते हैं तो हम उससे परमिशन लेते हैं कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो ये भी रिक्वेस्ट है, ऑर्डर भी है और रिक्वेस्ट यहाँ पर बताया। तो यही मैंने बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी पर कमांड करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, यही इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। इसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, परमिशन दी गई हो, तो इसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में डालते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। और लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें हम आश्चर्य, हैरानी या डर या खुशी हम व्यक्त करते हैं। अचानक खुशी जो होती है, कोई डर होता है, कोई आश्चर्य होता है, उसे हम जब व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3-4 वाक्य लिखे हैं। वाओ व्हाट ए साइन, क्या साइन है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान ये है, ये है ना, जो ये ठंडा और उसके नीचे बिंदु दिया हुआ है, ये इसकी पहचान होती है। कई वाक्यों में ऐसा नहीं होता, प्रश्नवाचक के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर ये हो। ये जो है, ये कई वाक्यों में होता है, कईयों में नहीं होता। इसकी पहचान बताना, मोटी मोटी पहचान इसकी है कि इसमें होता है लेकिन कई वाक्यों में नहीं होता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि जिसमें हम कोई दुख व्यक्त करते हैं, कोई खुशी व्यक्त करते हैं, कोई हैरानी मानते हैं, कोई डर मानते हैं, तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखा गया। अगला है हुर्रा, वी हैव वन द गेम, इसमें खुशी व्यक्त की गई है कि हम जो गेम था, हमारा मैच था, वो हम जीत गए हैं। अगला है हाउ कोल्ड दिस नाइट इज, यह रात कितनी ठंडी है, इस रात कितनी ठंड पड़ रही है, इसमें हैरानी व्यक्त की गई है। अगला है व्हाट ए शेमफुल डिड, व्हाट ए शेमफुल डिड की कितनी शर्मनाक हरकत है। डिड का मतलब काम होता है, इसमें आप हरकत भी लगा सकते हैं, हरकत भी लगा सकते हैं। सीधी सी बात है कि आपको कोई भी लगाए, लेकिन इसको आपको ये करना कि सर मतलब काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो वाक्य आपका ये, इसमें हैरानी व्यक्त की गई है, ये जो वाक्य है इसके अंदर खुशी व्यक्त की गई है, ये जो वाक्य है इसमें भी हैरानी व्यक्त की गई है, और ये जो वाक्य है इसमें भी दुख व्यक्त किया गया है कि व्हाट ए शेमफुल डिड, की कितना शर्मनाक कार्य है। तो वो तो इतना आप समझ गए होंगे, और आगे हम डिटेल में जानेंगे और अगला चैप्टर करेंगे। इसके लिए अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को आप ऑन करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें, जब भी कोई वीडियो बनाएं, जब भी हम क्लास लगाएं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।